कौन कौन है मैया आपके घर में? घर में तो कोई नहीं है, अभी मैं ही रह रही हूँ सर। बेटा बेटी? हाँ, बेटे भी 2 गुजर गए, मिस्टर भी गुजर गए, उनको तो बहुत साल हो गए। बेटी ने अदर कास्ट में शादी कर ली थी, इसलिए हम लोग को कोई मतलब नहीं रहा। और 2 बेटे दोनों? दोनों। तो क्या हो गया बेटों को? अब क्या बताए उसका से, ठीक है जैसा भी हो। कुछ बीमारी आई थी तो ऐसे पीलिया हो गया था एक बच्चे को। हाँ। एक बच्चा स्कूल में गिर गया था, इसलिए खत्म हो तो गया। छोटे छोटे बच्चे चले गए, मतलब छोटी उम्र में? एक 10 साल का था, एक उससे छोटा था। एक उससे छोटा। 2 बेटे थे और दोनों भगवान के घर चले गए, पति भी भगवान के घर चले गए। फिर तो आप मैया कहाँ थी यहाँ से पहले? इसके पहले उनके डेथ के बाद माँ के घर में रही, और माँ पिताजी भी खत्म हो गए, तब इसलिए इधर आ गई हूँ आपके शरण में बेटा। माँ के साथ थी आप? अच्छा, यहाँ तो अब कोई कष्ट नहीं है आपको? नहीं बेटा, कभी इतना सा भी कष्ट नहीं है। आपको तो पाके मैंने सब कुछ पा लिया, मेरे बच्चे ऐसा। आप यहाँ खुश हैं? बहुत खुश हूँ बेटा। यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं होती? नहीं बेटे। पैसे वैसे तो नहीं लिए रहने के आपसे? नहीं, कभी नहीं। खाना पीना यहाँ बराबर मिलता है? बराबर टाइम पे मिलता है बेटा। और दवाइयाँ? दवाइयाँ भी, मेरा भी आंखों का ऑपरेशन हुई है, यही वो है बेटा। अच्छा, आंखों का ऑपरेशन हो गया तो अब दिखने लगा? दिखने लगा है थोड़ा। माताओं का ऑपरेशन भी यहीं होता है, दवाई भी यहीं होती है। बेसहारा माँ है, 2 बेटे थे, भगवान के घर गए, पति भगवान के घर, माँ बाप के घर थी, माँ बाप भी भगवान के घर गए। अब ये मैया यहीं है भगवान के घर में, वृंदावन में, गौरी गोपाल में। किसके सहारे हैं ये माँ? भगवान के और आप सबके। आप सब जो सहयोग करते हो तब जाकर गौरी गोपाल में चूल्हा जलता है, और आप सबके सहयोग से जब यहाँ चूल्हा जलता है तो वृद्ध माँओं के लिए रोटी पकती है। आपके द्वारा माँओं को दवाई मिलती है, आपके सहयोग से ही देखो मैया की आँखों का ऑपरेशन हुआ। आप लोग जो सहयोग करते हैं वही पैसा, जैसे आपने 10 रुपए दिया तो 10 रुपए में 5 रुपए माँओं के भोजन में लग जाएगा, 2 रुपए माँओं के निवास बनाने में, व्यवस्थाओं में लग जाएगा, बचा हुआ पैसा माँओं की दवाई में, माँओं के कपड़े में। ऐसा आपका दिया हुआ पैसा अपने आप माँओं की दवाई बनकर रोशनी बढ़ाता है, आँखों की दवाई बनकर के माँओं का रोग ठीक करता है। आपका पैसा भूख मिटाता है, आपका पैसा ही माँओं की छाया बनता है, जो माँओं के सिर पे छाया है। तो आपका पैसा जब तक आपके जेब में है तब तक वो पैसा है, लेकिन जैसे ही वो गौरी गोपाल की सेवाओं से जुड़ा तो वो पैसा दवाई बन जाएगा, वो पैसा छाया बन जाएगा, वो पैसा रोटी बन जाएगा। इसलिए अपने पैसे को अपने पास तो आप रखते ही हैं, थोड़ा सा इन वृद्ध बेसहारा माँओं तक पहुँचाइए, ताकि इन माँओं को आपके पैसे से, आपके सहयोग से पेट भर भोजन मिले। ये दास अनिरुद्ध आपसे यही प्रार्थना करता है कि एक एक माँ को आप